आज के दौर में रोबोट्स इंसानों की तरह सोचते, चलते और काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट कब और कैसे बना था? क्या वो चल सकता था? क्या वो बात कर सकता था? आज हम जानेंगे रोबोटिक्स की उस ऐतिहासिक शुरुआत को जिसने एआई की नींव रखी। जब हम दुनिया के पहले रोबोट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रोबोट शब्द का अर्थ समय के साथ बदलता रहा है। आज के आधुनिक रोबोट्स जैसे कि मानव आकार के ह्यूमनॉइड्स या जटिल औद्योगिक मशीनें विज्ञान और तकनीक के हजारों सालों के विकास का परिणाम है। लेकिन रोबोट की अवधारणा बहुत प्राचीन है और इसकी जड़ें सैकड़ों साल पहले की कहानियों, कल्पनाओं और आविष्कारों में छिपी हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने स्वचालित खिलौनों और यंत्रों को विकसित करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। मिस्र, ग्रीस, चीन और भारत जैसी सभ्यताओं में स्वचालित यंत्रों का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम दुनिया का पहला रोबोट की बात करें तो हमें मध्ययुगीन युग के एक महान आविष्कारक अल-जज़री का नाम लेना होगा। 12वीं सदी के इस मुस्लिम इंजीनियर ने कई स्वचालित यंत्र बनाए, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध ऑटोमेटेड म्यूजिशियन थी, एक पानी से चलने वाली नाव जिसमें इंसानों की आकृति वाले यंत्र संगीत बजाते थे। फिर भी आधुनिक अर्थों में पहला रोबोट जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिकी का सही मेल कहा जा सकता है वह 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बना। रोबोट शब्द पहली बार 1920 में चेकोस्लोवाकियाई लेखक कारेल चापेक के नाटक RUR यानी रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स में सामने आया। इसमें रोबोट्स को कृत्रिम मानव के रूप में दर्शाया गया जो कारखानों में काम करते थे और आखिरकार मानवता के लिए खतरा बन गए थे। हालांकि ये काल्पनिक रोबोट थे, असली दुनिया में ऐसा कोई मशीन अस्तित्व में नहीं था। दुनिया का पहला वास्तविक रोबोट बनाने का श्रेय अक्सर जॉर्ज डेवोल को दिया जाता है, जिन्होंने 1954 में यूनिमेट नामक एक रोबोट का पेटेंट कराया। यूनिमेट एक औद्योगिक रोबोट था जिसे बाद में जनरल मोटर्स ने अपनी असेंबली लाइन पर इस्तेमाल किया। यह रोबोट भारी वस्तुओं को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकता था और इसके सभी कार्य पूर्व निर्धारित कमांड्स द्वारा नियंत्रित होते थे। यह रोबोट मानव की तरह सोच या समझ नहीं सकता था, लेकिन उसने कारखानों में काम करने के तरीके को बदल दिया। अगर हम और भी पीछे जाएं तो 1930 के दशक में वेस्टिंगहाउस कंपनी द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रो नामक रोबोट भी उल्लेखनीय है। 7 फीट लंबा यह रोबोट बोल सकता था, चलता था और यहाँ तक कि अपने हाथ भी हिला सकता था। इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रिकल मोटर्स और रिले सिस्टम से चलाया जाता था और उसने 1930 के न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में सबका ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इलेक्ट्रो केवल कुछ सीमित कमांड्स पर प्रतिक्रिया कर सकता था, लेकिन अपने समय का वह एक चमत्कार था। दुनिया के पहले रोबोट्स की क्षमताएं आज के सुपर इंटेलिजेंट और खुद से सोचने वाले रोबोट्स जैसी नहीं थीं, लेकिन वे अपने समय के लिए क्रांतिकारी थे। यूनिमेट, इलेक्ट्रो और उनके जैसे अन्य आरंभिक रोबोट्स मुख्यतः दोहराव वाले, खतरनाक या भारी कार्यों के लिए बनाए गए थे। वे मानव निर्देशों पर चलते थे, कुछ बेसिक सेंसर्स के जरिए वातावरण की सीमित जानकारी ले सकते थे, लेकिन उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। यूनिमेट की बात करें तो यह एक विशाल आर्म आकार की मशीन थी। इसका मुख्य काम कार के भारी पार्ट्स को एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह रखना था। इसमें एक मैकेनिकल आर्म, हाइड्रोलिक सिस्टम और एक सिंपल कंट्रोल यूनिट था, जिसमें इंसान द्वारा प्रोग्राम की गई निर्देशों की सूची होती थी। इसे एक निश्चित क्रम में अपने आर्म को घुमाने, उठाने और रखने के लिए प्रोग्राम किया जाता था। इसकी गति, दिशा और शक्तियां इंसानी नियंत्रण में थीं और यह बिना थके लगातार एक ही काम करता रहता था। इलेक्ट्रो ने मनोरंजन की दुनिया में हलचल मचा दी थी। लोग हैरान थे कि एक मशीन बोल सकती है, चल सकती है और अपने हाथों से सिगरेट भी जला सकती है। इलेक्ट्रो की खासियत थी उसका आवाज पहचानने वाला सिस्टम, जिससे वह कुछ शब्दों पर प्रतिक्रिया देता था। हालांकि उसकी बातचीत स्क्रिप्टेड होती थी, मगर उस दौर में इससे ज्यादा उन्नत मशीन की कल्पना भी मुश्किल थी। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रॉनिक रिलेज, मोटर्स और बल्ब्स लगे हुए थे, जो उसकी आंखों और मुंह को चमका सकते थे, जिससे वह और भी असली दिखता था। इन शुरुआती रोबोट्स का सबसे बड़ा योगदान यह था कि इन्होंने इंसानों को यह सोचने पर मजबूर किया कि मशीनों की दुनिया में कितनी संभावनाएं छुपी हैं। इन मशीनों ने कारखानों में इंसानों का जीवन आसान बनाया। खतरनाक, थकाऊ और दोहराव वाले काम मशीनों को सौंप दिए गए।
इससे न केवल उत्पादन बढ़ा बल्कि काम की सुरक्षा भी बेहतर हुई। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने और तरक्की की और रोबोट्स में सेंसर्स, प्रोसेसर्स और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स आने लगे। लेकिन दुनिया के पहले रोबोट्स ने जो शुरुआत की वही आगे चलकर आज के स्वायत्त रोबोट्स की नींव बनी। वे न केवल चीजें उठा सकते हैं बल्कि देख, सुन, महसूस और यहां तक कि सीमित सोच भी सकते हैं। मगर इस यात्रा की शुरुआत यूनिमेट, इलेक्ट्रो और अल जजरी जैसे आविष्कारों से ही हुई थी। आज के रोबोट्स हमारी कल्पना से कहीं आगे निकल चुके हैं। वे सर्जरी कर सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, अंतरिक्ष में खोजबीन कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की ओर देखें तो दुनिया के पहले रोबोट्स ने ही वह बीज बोया जिसने तकनीकी विकास की पूरी फसल तैयार की। उनकी सीमित क्षमताओं के बावजूद उन्होंने इंसान की रचनात्मकता, जिज्ञासा और तकनीकी कौशल का अद्भुत प्रमाण दिया। संक्षेप में, दुनिया का पहला रोबोट कोई एक मशीन नहीं बल्कि एक विचार था कि क्या हम ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसानों के लिए काम करे, थके नहीं और लगातार एक जैसा प्रदर्शन दे सके। इस सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में छुपा है और उसी जवाब ने आज की रोबोटिक क्रांति की नींव रखी। यही है दुनिया के पहले रोबोट की कहानी, एक साधारण शुरुआत जिसने असाधारण भविष्य का रास्ता खोला। तो ये थी दुनिया के पहले रोबोट की कहानी जिसने इंसानी कल्पना को हकीकत में बदलना शुरू किया। अगर आपको ऐसे ही रोचक आविष्कार पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दुनिया की पहली खोज को, जहां हर दिन मिलती है ज्ञान और खोज की नई डोज।